नमस्कार, मैं संतोष कुमार मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं के अंतर्गत लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के बारे में और इनमें मुख्य अंतर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले जानते हैं कि जनन क्या होता है। सबसे पहले जनन तो सजीवों की अपने समान आकृति, रूप, रंग एवं गुणों के नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। और जनन की जो प्रक्रिया है वो दो प्रकार की होती है। मतलब जनन के दो प्रकार होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इनके बारे में हम आगे बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में हमें पढ़ना है। अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन को परिभाषित कैसे कर सकते हैं हम, तो जीवों में जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, बल्कि जनन जीव के अलैंगिक भागों से अलैंगिक खंडों के द्वारा होता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। और लैंगिक जनन नर जनन कोशिका एवं मादा जनन कोशिका के संयोग से होने वाले जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो ये दोनों प्रकार हैं जनन के, जिनके बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे और इनके बीच के अंतर को भी जानेंगे। चलिए जानते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो ये देखें, ये है अलैंगिक जनन का उदाहरण। इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से बहुत आसानी से अच्छे से समझ में आएगा। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में एक मुख्य जो सबसे बड़ा अंतर है, जिसे सबसे पहले हमको ध्यान में देना है, वो है कि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक भाग लेता है। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक भाग लेता है, मतलब जो पेरेंट्स है वो सिंगल है। यहाँ देखिए, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल। मतलब जितने अलैंगिक जनन जिनमें होगा उनमें एक ही जनक भाग लेता है और एक ही जनक दो या दो से अधिक जीवों का निर्माण करता है। एक ही जनक होगा और एक ही जनक दो या दो से अधिक जीवों को उत्पन्न करेगा। अलैंगिक जनन में निषेचन और युग्मक निर्माण नहीं होता है। अलैंगिक जनन की दूसरी मुख्य विशेषता निषेचन नहीं होगा, युग्मक निर्माण नहीं होगा। निषेचन क्यों नहीं होगा? क्योंकि निषेचन होता है दो जीवों, दो जनन कोशिकाओं के मध्य, नर एवं मादा। लेकिन यहाँ एक ही जनक है, नर एवं मादा यहाँ दो अलग अलग नहीं हैं। जब दो अलग अलग नहीं हैं तो इनमें निषेचन भी नहीं होगा, और जब निषेचन नहीं होगा तो इनमें युग्मक का निर्माण भी नहीं होगा। ये अलैंगिक जनन की दूसरी विशेषता है। यहाँ देखिए, इनमें निषेचन नहीं हो रहा है, ये एक से दो जीव बन रहे हैं, और ये जो एक से दो जीव बनने की प्रक्रिया है यही अलैंगिक जनन कहलाती है। अब अलैंगिक जनन की तीसरी विशेषता, यह जनक की कायिक कोशिकाओं में होता है, सोमैटिक सेल्स में होता है। हमको पता है कोशिकाओं के दो प्रकार, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। जनन से संबंधित जो कोशिकाएं हैं वो जनन कोशिकाएं कहलाती हैं। कायिक कोशिकाएं मतलब शरीर की जो अन्य, जनन के अतिरिक्त जो अन्य कोशिकाएं हैं वो कायिक कोशिकाएं हैं। तो ये जो अलैंगिक जनन की क्रिया है ये कायिक कोशिकाओं में होती है। जैसे ये देखें, अदरक देखें, तो ये कायिक भाग में है। किस प्रकार के सेल में? कायिक कोशिका में है। आलू को देख लें तो ये जीव देख लें, प्लेनेरिया देख लें, हाइड्रा, तो ये कहाँ होता है? कायिक कोशिकाओं में होता है। इनके लिए ये जनन कोशिकाओं में नहीं होता है। इनकी तीसरी विशेषता, इनमें समसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन जो है, तो अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है। तो जो जनन कोशिकाएं हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अलैंगिक में यहाँ समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन जो है वो कायिक कोशिकाओं में होता है। इस जनन से उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होती है। जैसे ये यहाँ देख लीजिए, प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन हो रहा है। यह कट के तीन अलग अलग भागों में, मतलब इसका शरीर हुआ और तीनों से नए जीव उत्पन्न हो गए, तो ये कहलाता है अलैंगिक जनन।
और इनमें जो जीव होंगे तो जो लक्षण जो गुण इनमें होंगे ये पहले नंबर पे, यही लक्षण इन तीनों में होंगे। मतलब ये तीनों अपने जनक के समान होते हैं, जिससे ये बने हैं, जिससे कट के टूट के जर्मिनेट होके ये बन रहे हैं, उसी के समान इनके लक्षण होंगे। जनक इकाई इनमें क्या होती है? कलिका खंड या जनक का संपूर्ण शरीर होता है। मतलब किससे बनते हैं? ये बनते हैं अपने पेरेंट से, जिस जीव से इनका निर्माण हो रहा है। यदि वो कट रहा है, उनमें उभार बन रहे हैं, ये मतलब शरीर से होता है। ये शरीर से, पूरे शरीर से हो सकता है, शरीर के किसी भी भाग से हो सकता है। जैसे ये अमीबा को देखें तो अमीबा में ये पहले एक कोशिका है, एक कोशिका धीरे धीरे इनके न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस धीरे धीरे डिवाइड होता जाएगा, न्यूक्लियस के साथ जो अन्य कोशिकीय संरचनाएं हैं ये भी डिवाइड हो रही हैं, और धीरे धीरे करके यह डिवाइड होकर 2 डॉटर अमीबा में डिवाइड हो जाता है। तो ये यहाँ प्लेनेरिया देखिए, यहाँ हाइड्रा देखिए, हाइड्रा में एक छोटा सा उभार उत्पन्न होता है, और यही उभार जो है आगे धीरे धीरे करके मैच्योर होता है, बड़ा होता जाता है, और बाद में अलग हो जाता है। तो जब अलग हो गए तो ये 2 जीव बन गए, ये एक और ये दूसरा। तो जब दोनों जीव बन जाते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये है अलैंगिक जनन। यहाँ आपस में 2 नर एवं मादा कोशिकाएं भाग नहीं ले रही हैं, यहाँ एक ही कोशिका से एक नया जीव उत्पन्न हो रहा है। यहाँ देखें, यहाँ आलू से आलू को बड़ा कीजिए, ये ग्रोथ होगी इनमें, ये बड़े होंगे, और बड़ा होने के बाद इनमें क्या हो जाएगा? ये एक नए पौधे का निर्माण करेंगे जिसमें आलू उत्पन्न होगा। अदरक देख लीजिए, गुलाब में हम कटिंग करते हैं तो एक गुलाब से, एक गुलाब का पौधा है, उसकी कटिंग करके हम बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो एक ही गुलाब से हम बहुत सारे पौधे तैयार हो रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये क्या है? अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन के प्रकार है, जिसके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये हो गया अलैंगिक जनन। इनकी मुख्य विशेषता देख लीजिए, सिर्फ एक जनक भाग लेता है, निषेचन और युग्मक का निर्माण नहीं होगा, कायिक कोशिकाओं में होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तो ये कुछ चीजों को आपको, जो इसके मुख्य मेन वर्ड्स हैं, उसको याद कर लेना है। क्या क्या है? एक जनक, इसमें पहले में याद कर लेंगे, एक जनक, निषेचन और युग्मक का निर्माण नहीं, कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन, आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होती हैं, और जनक इकाई ये इनका शरीर होता है। अब शरीर का या तो पूरा शरीर हो जाएगा या कोई खंड हो जाएगा। तो इतना याद रखेंगे कि अलैंगिक जनन, अलैंगिक का मतलब होता है कि एक ही जीव भाग लेता है। अब बात कर लेते हैं लैंगिक जनन के बारे में। तो लैंगिक जनन में 2 जनक होते हैं, नर एवं मादा। ये देखिए, 2 जनक भाग लेते हैं, मादा नर। तो 2 जनक, ये किसी भी जीव में, इंसानों में भी इसी तरीके का जनन होता है। साथ ही साथ जो जीव आपको दिखेंगे बड़े जीव, उनमें भी इस तरीके का जनन होता है। तो लैंगिक जनन, इसमें 2 जनक नर एवं मादा भाग लेते हैं, और जब नर एवं मादा भाग लेंगे तो ये जो 2 जनक कोशिकाएं हैं, ये यहाँ एग हो गया, ओवम हो गया, और यहाँ स्पर्म हो गया। तो ये जब दोनों आपस में मिलते हैं, तो जब आपस में मिलेंगे तो यदि नर और मादा हैं, तो जब नर मादा हैं तो निश्चित रूप से उनमें 2 जनन कोशिकाएं होंगी, नर का अलग, मादा का अलग, और दोनों आपस में मिलेंगे। तो जब नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका आपस में मिलते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, और इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। तो लैंगिक जनन में निषेचन भी होगा और युग्मक का निर्माण भी होगा, और यह जनक की जनन कोशिकाओं में होता है। कहाँ होता है? जनक की जनन कोशिकाओं में होता है। ध्यान रखेंगे, जनन कोशिकाओं में होता है लैंगिक जनन। इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इसमें इस जनन से उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान नहीं होती है। जैसे मान लीजिए, देखिए लक्षणों को, तो जो लक्षण माता पिता में होते हैं वो पूरे के पूरे लक्षण संतान में नहीं होते हैं, कुछ न कुछ विभिन्नता होती है। तो ये इस जनन से उत्पन्न संतति जो होता है वो आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान नहीं होती है, और इनकी जनक इकाई गैमीट होते हैं। इनके जनक इकाई गैमीट होते हैं, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट। ये मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है। तो इनमें जनक इकाई गैमीट होते हैं। अब इनमें आपको मुख्य रूप से क्या याद करना है? तो इसमें ध्यान रखेंगे, नर एवं मादा भाग लेते हैं, निषेचन एवं युग्मक का निर्माण होता है,
यह कहाँ होता है? जनन कोशिकाओं में होता है। इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये मुख्य विशेषता बता रहा हूँ। और इस जनन से उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान नहीं होती है, जनक के समान नहीं होती है, और इनकी जो जनक इकाई है वो गैमीट होते हैं। तो इस तरीके से ये अंतर हम इनमें देख सकते हैं कि लैंगिक और अलैंगिक में क्या मुख्य विशेषताएं होती हैं। चित्र के माध्यम से देखेंगे तो लैंगिक जनन में ये दो अलग अलग जीव होते हैं, दोनों में जनन कोशिकाएं होती हैं, ये गैमीट बनते हैं, और ये जो गैमीट हैं यही आपस में मिलते हैं और ये दोनों मिलकर जाइगोट बनाते हैं। ये एक मान लीजिए नर का गैमीट है, एक मादा का गैमीट है, दोनों बनेंगे, दोनों आपस में मिलेंगे और मिलकर जाइगोट बनाएंगे। ये जाइगोट हो गया, और जाइगोट जो है धीरे धीरे वृद्धि करेगा और एक नए जीव का निर्माण होगा, एक नया जीव बनेगा। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लैंगिक जनन। अब लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर देख लेते हैं। तो अंतर बहुत सिंपल है। देखिए, इनमें सिर्फ एक जनक भाग लेता है अलैंगिक में, और लैंगिक में दो जनक भाग लेते हैं। कितने? दो जनक। इनमें निषेचन व युग्मक का निर्माण नहीं होता है, इनमें निषेचन व युग्मक का निर्माण होता है। यह जनक की कायिक कोशिकाओं में होता है। कहाँ? कायिक कोशिकाओं में होता है, और यह जनन कोशिकाओं में होता है। इनमें समसूत्री विभाजन होता है, इनमें अर्धसूत्री, समसूत्री दैहिक कोशिकाओं में और अर्धसूत्री जनन कोशिकाओं में। फिर इस जनन से उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होती है, अपने जनक के समान होती है। जिस तरीके का गुलाब हमने लगाया है उसी तरीके का गुलाब उत्पन्न होगा, जिस तरीके का हाइड्रा है उसी तरीके का हाइड्रा नया उत्पन्न होगा। तो ये कहलाएगा आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होती है, और इस जनक से उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान नहीं होती है, विभिन्नताएं होती हैं। इनमें जनक की इकाई कलिका खंड या जनक का संपूर्ण शरीर होता है, और इनमें जनक की इकाई गैमीट होते हैं। ठीक है। अब ये कहाँ पाया जाता है? तो ये हाइड्रा में भी है, इस तरीके के जनन का उदाहरण अमीबा में भी है, कोशिकी जो जीव हैं उनमें है, और इसके अलावा प्लाज्मोडियम में है, लेशमानिया में है। इनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। और लैंगिक जनन किन में? लैंगिक जनन मानव में पाया जाता है, पुष्पों में मतलब पौधों में भी पाया जाता है, और इसके साथ साथ जो जीव हैं आपको दिखेंगे उनमें भी लैंगिक जनन पाया जाता है। तो लैंगिक और अलैंगिक के बीच में ये अंतर हो गया। विभाजन के बारे में डिटेल में जानकारी कि समसूत्री विभाजन कहाँ होता है, अर्धसूत्री विभाजन, लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इस विभाजन के बारे में और डिटेल से जानकारी हम लोग बाद में प्राप्त करेंगे कि क्या लैंगिक जनन में भी समसूत्री विभाजन होता है, कहाँ होता है। तो होता तो मुख्य रूप से अर्धसूत्री विभाजन ही है, लेकिन कुछ चरणों में समसूत्री विभाजन भी होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे बाद में बात करेंगे। तो ये अंतर आप लोग याद कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में अंतर आपको समझ में आ गया होगा।